हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नवमी का क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी भाषा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 3 लेकर आई हूँ जो भारतीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो मुझे आशा है आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा जिसमें मैंने भाषा परिवार पढ़ाया है। जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड किया हो वो इस टेस्ट पेपर को अच्छे से कर पाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इनमें से। और जिसने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब जल्दी से हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 3 भाषा परिवार। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारोपीय परिवार का दूसरा नाम क्या है। तो भारोपीय परिवार का दूसरा नाम है इंडो यूरोपियन। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कितने भाषा परिवार हैं। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती और भारोपीय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है कि संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, कुरुकू ये कौन से परिवार की भाषाएं हैं। ये हैं आपकी ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं। ये है आपकी ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा। संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, कुरुकू। ये कुरुखू भी आता है कहीं पर। ठीक है। तो ये आपकी किससे है, ऑस्ट्रिक से संबंधित है। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि तिब्बती, हिमालयी, उत्तरी असमी, असमी वर्मी यह कौन से परिवार की भाषा है। यह है आपकी चीनी तिब्बती। ये कौन से परिवार की है, चीनी तिब्बती। नेक्स्ट देखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ यह कौन से परिवार की भाषा है। यह है आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है। ये कौन से, ये दक्षिण भारत में बोली जाती है और द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, लैटिन कौन से परिवार की भाषा है। तो लैटिन है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा। ठीक है। यह आपके भारोपीय परिवार की भाषा है। फिर आर्य कौन से परिवार की भाषा है। आर्य आपकी ये भी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट, शतम कौन से भाषा परिवार की शाखा है। शतम आपकी है, ये भी भारोपीय परिवार की शाखा है जिसमें कैंटुम और शतम है। फिर उसके अंतर्गत आपकी अन्य भाषाएं हैं। ठीक है। तो शतम कौन से भाषा परिवार की शाखा हो गई आपकी, भारोपीय। नेक्स्ट है, हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भी आपकी क्या है, भारोपीय परिवार की ही भाषा है जिसमें आपकी भारोपीय के अंतर्गत कैंटुम शतम शाखा है। शतम के अंतर्गत आपकी अन्य शाखाओं में जो भारतीय के अंतर्गत आती है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश के सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो ठीक है, हिंदी यहाँ पे कौन से परिवार की भाषा के अंतर्गत आएगी, भारोपीय परिवार के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है। तो संस्कृत का प्राचीनतम रूप आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल को कितने कालों में विभक्त किया गया, 3 में। तो उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है आपका, ये है आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है आपका, मध्यकालीन है आपका 500 से 1000 ईसा पूर्व तक। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही। ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है आपका 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से अब तक। ठीक है। अब 15 क्वेश्चन देखिए, वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ। वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ
कौन सी भाषा में लिखे गए। ये संस्कृत के अंतर्गत आपकी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है, ये मैंने आपको समझाया है। तो ये कौन से में आएंगे, वेद उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये आएंगे आपके वैदिक संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट है रामायण, महाभारत और गीता कौन सी भाषा में लिखे गए। तो ये लिखे गए आपके लौकिक संस्कृत में। ठीक है, श्रीलंका के लोग पाली भाषा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो, मागधी। क्या कह के पुकारते थे, मागधी। क्यों, क्योंकि वो मगध की भाषा थी। ठीक है, अगला, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। उपनिषदों की संख्या होती है 108। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। क्या है, पाली, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए पाली भाषा में। निम्न भाषाओं का सही विकास क्रम, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, या पाली प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश, या पाली प्राकृत पाली संस्कृत अपभ्रंश, या अपभ्रंश पाली प्राकृत या संस्कृत। तो आपका है ए ऑप्शन सही है, संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, अगला देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिए। अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए। तो उन्होंने दिए थे पाली में। कौन सी भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। ठीक है, यहाँ पे मात्रा थोड़ी गलत हो गई है। अगला देखिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने दिए प्राकृत। ठीक है, ज़्यादातर उन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में ही दिए। द्रविड़ परिवार की भाषाएं भारत के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो बोली जाती है आपकी दक्षिण भारत में। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन से भारत के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में। अगला देखिए, आर्य परिवार की भाषाएं भारत के कौन से क्षेत्र में अधिक बोली जाती हैं। तो आपके उत्तर भारत में। ठीक है, अगला, आर्य भाषा में सर्वाधिक प्राचीन कौन सी भाषा है। तो आपकी है इसमें संस्कृत। सबसे प्राचीन इनमें से कौन सी है, संस्कृत। ठीक है, अगला है, फारसी कौन से भाषा परिवार की भाषा है। तो फारसी है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्ययन की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है। तो आपका है 3। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ये 3 कालों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सर्वाधिक कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है। तो सर्वाधिक में आएगी आपकी भारोपीय। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय भाषा परिवार में सबसे कम बोली जाने वाली कौन सी परिवार की भाषा है। सबसे कम है आपकी चीनी तिब्बती। ठीक है, अगला देखिए, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत कौन से आर्य भाषा काल की भाषा है। तो ये आपकी प्राचीन है भारतीय आर्य भाषा काल है कि मध्यकालीन कि आधुनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, जिसका समय कितना था, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, तो बच्चों आपको ये आज का मेरा टेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। आशा है आपको पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो थैंक यू बच्चों, और सबको बेस्ट ऑफ लक। अंत में मैं यही कहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप सब लोग अपनी परीक्षा में सफल हों। थैंक यू। ओके, गुड बाय।